राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि जो एक्टिविटी सीरीज़ में जो मिडिल में जो मेटल्स है, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, ये इन सबको ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये जो ओर होते हैं, ओर में ये सल्फाइड या कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, तो इन क्या किया जाता है, यदि सल्फाइड के फॉर्म में यदि कोई मेटल है तो उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, बट एयर ज़्यादा होती है। बट इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। ठीक है, जब एक्सेस एयर में सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। और जब लिमिटेड एयर में कार्बोनेट्स को जब चेंज किया जाता है ऑक्साइड में स्ट्रांगली हीट के साथ, तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। तो इसके जो केमिकल फार्मूलाज हैं उसको हम देख लेते हैं। तो रोस्टिंग का ये है और कैल्सिनेशन का ये है। रोस्टिंग में क्या है, जिंक सल्फाइड को इन्होंने लिया है, तो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की मतलब 3O2 इस फॉर्म में लेकर जब हीट किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और SO2 बनता है। और कैल्सिनेशन में जब इसको हीट किया जाता है तो एक्सेस एयर, इसमें एक्सेस एयर है इसीलिए इसको 3O2 के साथ दिया है, लेकिन कैल्सिनेशन में एक्सेस एयर की नहीं, लिमिटेड ही एयर की, यानी जो एयर है उतनी ही की नीड होती है। और जब उसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक्सट्रैक्ट होती है, यानी कि एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. ठीक है ना। तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को जब रिड्यूस किया जाता है मेटल पाने के लिए, ठीक है, तो इसमें कार्बन एज अ एजेंट निकलता है और एक आपको क्या मिलता है, मेटेलिक जिंक हमें मिलता है। ओके, जैसे कि इन्होंने जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन के साथ जब इन्होंने किया तो यहाँ पर बना क्या, CO एक गैसियस फॉर्म में निकल गया और जिंक एक सॉलिड मेटल हमारे पास बचा। You are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in first chapter. Obtaining metals from their components is also a reduction process. यानी कि हम ये पहले भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें कि कंपाउंड को रिड्यूस, कंपाउंड से मेटल को पाया जाता है, उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस metal oxide to metals, sometimes displacement reactions can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing. चलिए पहले इतना ही देख लेते हैं कि कार्बन या कोक को रिड्यूस करने के लिए, मेटल ऑक्साइड से मेटल करने के लिए कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लाए जाते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लो रिएक्टिव मेटल की जगह की प्लेस ले लेती है और उसको डिस्प्लेस करके अलग दूसरा एक कंपाउंड बनाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू भी कभी कभी हमें मेटल मिलती हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब। ठीक है, इसको भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिया जा सकता है। अब यदि हम देखते हैं, because they can displace metals of lower reactivity from their compounds. For example, when manganese dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction takes place. यानी कि अब हमने क्या पढ़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती है तो इस तरह का होता है, यानी हमें मैग्नीशियम मिल जाता है लिक्विड फॉर्म में और Al2O3 सॉलिड फॉर्म में और हीट होता है। अब these displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat involved is so large that the metal are produced in molten state. In fact, the reaction of iron oxide with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts. The reaction is known as थर्मिट रिएक्शन। अब इन रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत एक्सोथर्मिक यानी कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसीलिए जब भी हमें मिलते हैं तो मॉल्टन फॉर्म में यानी पिघले हुए फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि जो रेलवे ट्रैक्स पर भी जो आयरन ऑक्साइड यूज़ होता है, ये सब भी क्या होता है, थर्मिट रिएक्शन के थ्रू होता है। Fe2O3 + 2L, तो यहाँ पर आयरन बचा, Al2O3 प्लस हीट। ओके, सो ये था एक्सट्रैक्टिंग मेटल, ठीक है। उसको हीट कर किस तरह से जो मिडिल में जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स है मेटल्स है उनके थ्रू। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। प्लस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। राधे राधे।